मेरा नाम परी है और मैं एक भरे जिस्म की लड़की हूँ। मैं 12वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊँगी कि कैसे अंकल मेरी केंद्र सरकार में चुनाव लड़े। दोस्तों, जून का महीना था तो मेरे स्कूल में छुट्टियाँ चल रही थी। शादियों का भी मौसम चल रहा था। एक शादी थी जिसमें मेरे घर के सभी लोगों का जाना ज़रूरी था। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह थी कि घर में कौन रहेगा, घर की देखभाल कौन करेगा, क्योंकि मेरे गाँव में इस समय चोरियाँ बहुत हो रही थीं। इसीलिए सभी का साथ में जाना संभव नहीं था। मेरी मौसी के लड़के की शादी थी, इसलिए मम्मी का जाना तय था। अगर मम्मी पापा नहीं जाते तो मौसी गुस्सा हो जाती, इसलिए उनको भी जाना था। इसलिए सबने मिलकर निष्कर्ष निकाला कि मैं घर पर रहूँगी। मैं भी मौसी के यहाँ जाना चाहती थी, लेकिन फिर घर पर कौन रहेगा, यही सोचकर मैं नहीं गई। पापा मुझे घर पर अकेला कैसे छोड़ सकते थे, क्योंकि मैं लड़की थी। अगर कोई चोर आ भी जाए तो मैं अकेली लड़की क्या कर पाऊँगी। पापा ने यह सब सोचा और फिर अपने सबसे ख़ास और भरोसेमंद दोस्त को फ़ोन किया। यार अंकित, हम कुछ दिनों के लिए शादी में जा रहे हैं और घर में मेरी बेटी अकेली है। अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो क्या तुम कुछ दिनों के लिए मेरे यहाँ रुक सकते हो। अंकल कहने लगे, इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है। जैसे मैं यहाँ से अपनी जॉब के लिए जाता हूँ वैसे ही वहाँ से चला जाया करूँगा। वैसे भी तो मैं सिर्फ रात में ही घर पर आता हूँ, तो रात में मैं तुम्हारे घर सो जाया करूँगा। अंकल की शादी 7-8 साल पहले हो चुकी थी। वे मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। दिन में पापा और मम्मी नहा धोकर तैयार होकर शाम को निकल गए। उसके बाद शाम को जब अंकल आ रहे थे तब उन्होंने मेरे पास कॉल किया। पूछने लगे, क्या खाओगी। मैंने कहा, अंकल थोड़ा पनीर की सब्ज़ी लिए आना, क्योंकि मुझे पनीर की सब्ज़ी बहुत पसंद थी। मैंने रोटी और चावल बना दिए। अंकल वहाँ से आने के बाद बहुत थक गए थे और कहने लगे, परी तुम खाना लगा दो, मैं हाथ मुंह धोकर आ रहा हूँ। अंकल कई बार हमारे घर आ चुके थे, इसलिए हम पहले से फ्रेंडली थे। मैं खाना बनाने लगी, तब तक अंकल वापस आ गए। हम साथ में बैठकर खाना खाने लगे और बातें करने लगे। अंकल मुझसे कहने लगे, परी तुम अब पहले से बड़ी और खूबसूरत हो गई हो। तुम्हें देखकर तो मुझे मेरे कॉलेज के दिन याद आ गए, जब मेरी गर्लफ्रेंड थी। मेरी भी गर्लफ्रेंड बहुत खूबसूरत थी। मेरे क्लास के सारे लड़के उस पर मरते थे, लेकिन वह मुझ पर मरती थी। अंकल की बातें सुनकर मैं हंसने लगी और कहने लगी, अंकल आप तो अभी बहुत हैंडसम हैं, आपकी तो अभी भी गर्लफ्रेंड होगी। अंकल ने कहा, नहीं परी, अब जब से मेरी शादी हुई है मैं तो एक को ही नहीं झेल पा रहा हूँ। और अंकल मुस्कुराने लगे। मैं अंकल से कहने लगी, अंकल दूध पियोगे। अंकल मेरी ओर देखने लगे और कहने लगे, हाँ हो तो ले आओ। थोड़ा मैं किचन में जाकर दूध ले आई और अंकल को दे दिया। अंकल ने दूध पिया और कहने लगे, परी दूध कितना मीठा है, और मजाक करने लगे। मैंने अंकल से कहा, अंकल आप तो रोज़ घर पर दूध पीते होंगे। अंकल मेरी बात समझ गए और हंसने लगे और हम लोगों ने साथ मिलकर खाना खाया। खाना खाने के बाद अंकल फ़ोन चलाने लगे और मैं किचन में काम करने लगी। फिर हम लोग रात 12 बजे तक बैठकर इधर उधर की बातें करते रहे। उसके बाद मैं अपने कमरे में सो गई और अंकल अपने कमरे में सो गए। सुबह मैंने देखा कि अंकल अभी भी नहीं उठे हैं। मैं अंकल को आवाज़ देने लगी, अंकल आपको देर हो रही है। लेकिन शायद आज देर रात में सोने के कारण अंकल गहरी नींद में थे। मैं अंकल के कमरे में गई और जगाने लगी तो मैंने देखा कि अंकल का डंडा खड़ा है और मेरे मन ही मन में लड्डू फूट रहे थे। तभी अंकल की आंखें खुल गई और अंकल ने कहा, अरे परी। मैंने कहा, अंकल उठ जाइए, आपको लेट हो जाएगा। अंकल ने फ़ोन उठाकर देखा और कहने लगे, अरे बाप रे, आज तो बहुत टाइम हो गया। अंकल बाथरूम चले गए और नहा धोकर बाहर आए। अंकल ने जल्दी जल्दी में नाश्ता किया और मैं उनका टिफ़िन पैक कर दिया। अंकल ऑफिस चले गए। फिर मैं नहा धोकर तैयार होकर नाश्ता किया। उसके बाद कुछ देर आराम किया। दोपहर के 2 बज रहे थे। मैंने सोचा थोड़ी देर पढ़ाई कर लेती हूँ। 4 बजे तक मैं पढ़ाई की। उसके बाद फ़ोन चलाने लगी। 1 घंटे तक फ़ोन चलाने के बाद अचानक मुझे नींद आ गई। मैं सो गई। जब मैं उठी तो मैं पूरा पसीना में भीग गई थी। मैंने सोचा स्नान कर लेती हूँ। मैं नहाकर एक टाइट खूबसूरत फिटिंग की ड्रेस पहन ली। उसके बाद मैं थोड़ा हल्का सा मेकअप किया। तब तक अंकल आ गए। मुझे आवाज़ दी तो मैं बाहर से आई। जैसे मैं बाहर आई तो अंकल मुझे देखते रह गए और कहने लगे, अरे वाह परी, आज तो तुम कमाल की लग रही हो। तुम्हें देखकर मेरी जवानी के दिन याद आ गए। मैंने महसूस किया और देखा कि अंकल का डंडा मुझे देखकर बाहर निकलना चाहता था, लेकिन अंकल उसे बैग के पीछे छुपा रहे थे।
अंकल मेरी तारीफ़ कर रहे थे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मेरा मन कर रहा था कि अंकल मुझे अपनी केंद्र सरकार दे दें। ऐसा लग रहा था कि उसे किसी ने आग लगा दी है, लेकिन मैं फिर भी शांत रही क्योंकि वे मेरे अंकल थे। उसके बाद अंकल मुझे कहने लगे, परी, मैं हाथ मुँह धोकर आता हूँ, तुम खाना लगा दो। अंकल, लेकिन उसके लिए खाना बनाना पड़ेगा, अभी मैं खाना नहीं बनाया है। अंकल कहने लगे, ठीक है, तुम खाना बना लो, तब तक मैं आराम कर लेता हूँ। मैं खाना बनाने किचन चली गई। सोफ़े से किचन साफ साफ दिख रहा था। मैंने देखा कि अंकल मेरी केंद्र सरकार को घूर घूर कर देख रहे थे। तभी लाइट चली गई। ऊपर से इतनी गर्मी में मैं पूरा पसीने में भीगी थी। तब तक अंकल अपने फ़ोन की टॉर्च ऑन करके किचन में आ गए और मुझे कहने लगे, परी, आज बहुत गर्मी है। मैंने कहा, अंकल, अब तो लाइट भी चली गई है, मेरे घर में इन्वर्टर नहीं था। अंकल कहने लगे, परी, तुम पसीने में भीग गई हो, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? मैंने हाँ कर दी। मैंने और अंकल ने मिलकर खाना बनाया और बातें करते रहे। थोड़ी ही देर में लाइट आ गई। अंकल मेरी तरफ देखने लगे क्योंकि मेरे केंद्र सरकार पसीने के कारण साफ साफ दिख रही थी। मैं भी थोड़ा उनकी तरफ मुड़ गई जिससे वह आसानी से देख सकें। मैं नहाने चली गई और नहाकर गुलाबी रंग की एक फिटिंग की ड्रेस पहन ली। ड्रेस इतनी टाइट थी कि मेरी केंद्र सरकार अच्छे से दिख रही थी। मैंने और अंकल ने मिलकर खाना खाया और ढेर सारी बातें करने लगी। बात करते करते अचानक से बोले, परी, तुम्हारे कंधे पर मकड़ी है। इस पर मैं चौंक गई। मैं बहुत घबराने लगी क्योंकि मुझे मकड़ी से बहुत डर लगता था। मैं मकड़ी को भगाने का प्रयास करने लगी। तब तक मकड़ी मेरे केंद्र सरकार में जा चुकी थी, जिसे जाते हुए मैंने और अंकल ने भी देखा था। मुझे बहुत डर लग रहा था। मैंने अपना हाथ अंदर डाला, लेकिन मकड़ी नहीं मिली। मैंने अपनी केंद्र सरकार को कपड़ों से अलग कर दिया। मैं अंकल के सामने खड़ी थी। अंकल मुझे देख रहे थे और मकड़ी भी गायब हो चुकी थी। अंकल कहने लगे, परी, ये सब क्या है? मैं थोड़ा मुस्कुरा दी। तभी लाइट चली गई। अंकल मुझे गोद में उठाकर बिस्तर पर ले आए। फिर मैंने अंकल से इस घटना के लिए माफ़ी मांगी। अंकल ने कहा, ऐसा किसी के भी साथ हो सकता है, तुम फिक्र मत करो, तुम आज मेरे साथ सो जाओ क्योंकि तुम बहुत घबराई हुई हो। कुछ देर इनकार करने के बाद मैं मान गई और एक बार फिर से बिजली चली गई। रात के करीब 11 बजे का समय रहा होगा। उन्होंने कहा, चलो आज छत पर चलकर सोते हैं। इस बात पर मैं भी मान गई। इसके बाद अंकल ने कहा, अपने कपड़े पहन लो। फिर हम छत पर आ गए। छत पर भी उमस भरी गर्मी थी। कुछ देर बाद मेरी बदन से पसीना आने लगा। अंकल कहने लगे, अगर तुम बुरा ना मानो तो तुम कपड़े निकाल सकती हो, तुम्हें गर्मी भी कम लगेगी। मैंने भी यही ठीक समझा, लेकिन मुझे बहुत झिझक महसूस हो रही थी। अंकल मुझे देखकर कहने लगे, परी, अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं तुम्हारे केंद्र सरकार से चुनाव लड़ सकता हूँ? मुझे भी अच्छा लग रहा था। पहले मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर मैं खुद को रोक नहीं पाई और मैंने हाँ कर दी। उसके बाद अंकल 3 घंटे तक चुनाव लड़ते रहे। फिर मैं बेतहाशा थक गई। थोड़ी देर हम लेटकर बातें करने लगे। तभी लाइट आ गई। अंकल कहने लगे, चलो हम नीचे चलकर लेटते हैं। लेकिन मैं तो खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। केंद्र सरकार बहुत तकलीफ़ में थी। फिर अंकल मुझे अपनी गोद में उठाकर नीचे ले गए और हम लोग फिर मेरे केंद्र सरकार से चुनाव लड़ने लगे और हम दोनों वहीं सो गए। सुबह हम लोग देर से उठे और खाना भी अंकल ने ही बनाया क्योंकि मैं तो खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। अंकल खाना खाकर ऑफिस चले गए। शाम को मम्मी पापा आ गए और अंकल अपने घर चले गए। थैंक यू फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को स्टोरी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट मज़ेदार और सस्पेंसिव स्टोरी में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।